हेलो साथियों, मैं राघवेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान के बारे में। अनुसंधान संस्थान के बारे में एक क्वेश्चन एनटीपीसी में, अभी जो एग्ज़ाम चल रहे थे एनटीपीसी के, उसमें एक क्वेश्चन इसका ज़रूर मिल रहा था। कहीं चावल अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछ रहा था, कहीं तंबाकू अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछ रहा था, तो कहीं केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान के बारे में पूछ रहा था। तो साथियों, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पॉर्टेंट है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो साथियों, इससे पहले 3-4 टॉपिक की, करीब 4-5 टॉपिक के स्टैटिक जीके की वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिसमें भारतीय जलप्रपात दिए गए हैं, भारतीय झीलें दी गई हैं, दर्रे दिए गए हैं, और उसके बाद जो स्टेट और राज्य, उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल, ये दिए गए हैं। आप स्टैटिक जीके की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, वाला सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है चावल अनुसंधान संस्थान। चावल अनुसंधान संस्थान, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। ये लगभग कई एग्ज़ामों में लगभग ये पूछा ही जाता है, चावल अनुसंधान संस्थान। एक छोटी सी ट्रिक भी बताने की कोशिश करेंगे, आप समझने की कोशिश करना कि चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है। कटक में। कहाँ पे है? कटक में। इसको कैसे याद करेंगे? जैसे चावल है, कच्चे चावल को अगर हम खाते हैं तो कैसी आवाज़ आती है? कट कट की। ठीक है साथियों, कट कट की आवाज़ आती है। इससे आप याद कर सकते हैं कि चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कटक में। इसके बाद बात करते हैं तंबाकू अनुसंधान संस्थान। तंबाकू अनुसंधान संस्थान। तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? ये है राजमुंदरी में। ये है राजमुंदरी में। राजमुंदरी में जो तंबाकू खाते हैं या जो तंबाकू सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, उनका राजपाट सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? राजमुंदरी में। या पहले, बहुत पहले एक तंबाकू शायद आती थी, राजश्री, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। इसको याद करने की एक ट्रिक बना सकते हैं कि तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? राजमुंदरी। या जो तंबाकू का सेवन करते हैं उनका राजपाट सब चला जाता है। इसके बाद आता है आलू अनुसंधान संस्थान। कौन सा आता है? आलू अनुसंधान संस्थान। आलू अनुसंधान संस्थान साथियों ये है शिमला में। ये कहाँ पे है साथियों? शिमला में। ये है शिमला में। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि जब मिक्स सब्जी बनाई जाती है तो उसमें आलू के साथ साथ शिमला मिर्च भी डाली जाती है। तो ये आलू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? शिमला में। इसके बाद साथियों बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि भारतीय कृषि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये है नई दिल्ली में। ये है नई दिल्ली में। ये है नई दिल्ली में। तो साथियों इसको कैसे याद करेंगे? भारतीय कृषि, कृषि मतलब किसान, और इस समय किसान कहाँ पे डटे हुए हैं? नई दिल्ली में। जो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कहते चलो भाई नई दिल्ली चलते हैं, दिल्ली सरकार से मिलने। तो इस समय किसान कहाँ पे हैं? नई दिल्ली में अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इसके बाद आता है भारतीय मौसम अनुसंधान संस्थान। भारतीय मौसम अनुसंधान संस्थान ये भी नई दिल्ली में ही है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ये भी नई दिल्ली में है, भारतीय मौसम अनुसंधान संस्थान। तो साथियों इसके बाद बात करते हैं केंद्रीय या राष्ट्रीय ट्रैक्टर संस्थान। केंद्रीय
ट्रैक्टर, केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान, ये भी नई दिल्ली में ही है, क्योंकि वहाँ पर किसान डटे हुए हैं, अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, तो वो अपने ट्रैक्टरों से भर भर के गए थे। ये सीन आपने देखा होगा 26 जनवरी को, कितना भयानक सीन रहा था। केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसके बाद आता है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। साथ साथ में लिखते रहिएगा साथियों, आप लिखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? ये है लखनऊ में, ये है लखनऊ में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? लखनऊ में। इसके बाद गन्ना प्रजनन केंद्र, गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? गन्ना प्रजनन केंद्र ये है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर तमिलनाडु, ये है कोयम्बटूर तमिलनाडु, कोयम्बटूर तमिलनाडु। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तो लखनऊ में है, लेकिन गन्ना प्रजनन केंद्र वो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। ठीक है साथियों। इसके बाद बात करते हैं केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान या भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। भारतीय दलहन, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? ये कानपुर में है, ये कानपुर में है। जो भी साथियों कानपुर जाते होंगे वो कल्याणपुर और रावतपुर के बीच में पड़ता है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये कानपुर में। इसके बाद आता है भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, भाभा परमाणु, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? ये ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में। ये तो लगभग सभी साथियों को याद ही होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछा ही जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कटक में। तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? राजमुंद्री में। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? शिमला में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में। भारतीय मौसम अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। साथ साथ में रिपीट करते रहिएगा। केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तो लखनऊ में है, लेकिन प्रजनन केंद्र, गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये है कानपुर में। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ये है ट्रॉम्बे मुंबई में, महाराष्ट्र में। चलिए इसको इरेज करते हैं। साथ साथ में लिखते रहिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यूपी SSSC PET आने ही वाली है, उसमें भी ये आएंगे। उसके एग्ज़ाम, उसमें जो सिलेबस में ये दिए गए थे, स्टैटिक जीके दिया गया है, स्टैटिक जीके के ही अंतर्गत ये आता है। इसके बाद साथियों बात करते हैं भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान। भारतीय चीनी तकनीक संस्थान, भारतीय चीनी तकनीक संस्थान ये भी साथियों कानपुर में है, कानपुर
कानपुर, ये भी कानपुर में ही है। क्या चीज़? भारतीय चीनी तकनीकी अनुसंधान संस्थान। इसके बाद आता है केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान। केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान, केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान, केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान, ये है साथियों रुड़की में। कहाँ पे है ये रुड़की में। रुड़की तो आप सभी ने सुना ही होगा। केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान ये कहाँ पे है? रुड़की में। इसके बाद आता है भारतीय मौसम वेधशाला। भारतीय मौसम वेधशाला, वो भारतीय मौसम अनुसंधान संस्थान था जो नई दिल्ली में था, और ये है भारतीय मौसम वेधशाला। वेधशाला ये पुणे में है, पुणे, मुंबई। भारतीय मौसम वेधशाला ये है पुणे में। ये कहाँ पे है? पुणे में। वो भारतीय मौसम अनुसंधान संस्थान था जो नई दिल्ली में था। जब बताया था कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, वो नई दिल्ली में है। उसी के नीचे लिखाया था कि भारतीय मौसम अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, वो नई दिल्ली में। और ये वेधशाला ये पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला ये पुणे में है। अब आता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में, क्योंकि ये केंद्र सरकार के अधीन में आता है, तो ये नई दिल्ली से ही होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ये भी नई दिल्ली में ही है। ये भी नई दिल्ली में है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ये कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में है। इसके बाद आता है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। ये भी नई दिल्ली में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ये भी नई दिल्ली में ही है। कहाँ पे है ये? नई दिल्ली में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसके बाद बात करते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की। ये भी नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये भी नई दिल्ली में ही है। ये भी नई दिल्ली में है। कौन सा? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसके बाद आता है केंद्रीय वनस्पति एवं औषधि संस्थान। ये लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति एवं औषधि संस्थान ये कहाँ पे है? ये भी लखनऊ में ही। यह लखनऊ में है। यह लखनऊ में। ये कहाँ पे है? लखनऊ में। कौन सा? केंद्रीय वनस्पति एवं औषधि संस्थान। ये कहाँ पे है? या अनुसंधान ये कहाँ पे है? लखनऊ में। इसके बाद आता है औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं।
लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, इसलिए वहाँ विष ज़्यादा है। बोलो विष। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान ये कहाँ पे? कानपुर में। केंद्रीय भवन निर्माण रुड़की, केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान रुड़की। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। केंद्रीय वनस्पति एवं औषधि संस्थान ये है लखनऊ में। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में। साथियों, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को जो साथी नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सिलेक्ट करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले या आसानी से पहुंच सके। इसके बाद आता है केंद्रीय आम शोध संस्थान। केंद्रीय आम शोध संस्थान। केंद्रीय आम शोध संस्थान ये भी लखनऊ में है। इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं जैसे लखनऊआ आम होता तो नहीं है, लेकिन लखनऊआ आम से आप ट्रिक है अपनी अपनी बना सकते हैं। केंद्रीय आम शोध संस्थान ये लखनऊ या लखनऊआ आम, आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, लखनऊआ आम, तो आप जल्दी याद हो जाएगा। जैसे नवाबों का शहर से याद होता है लखनऊ, ऐसे लखनऊ को लखनऊआ आम कह के याद कर सकते हैं इसको। केंद्रीय आम शोध संस्थान को लखनऊ से, ये कहाँ पे है? लखनऊ में। इसके बाद आता है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। जो पुरानी चीज़ें हैं वो कहाँ पे हैं? कोलकाता में है। पुरानी चीज़ें मतलब पहले पुरानी सरकार मतलब अंग्रेजी सरकारें भी कोलकाता से ही चलती थी, इसलिए वहीं पे पुरातात्विक सर्वेक्षण बनाया है, मतलब बना हुआ है, ऐसा ट्रिक बना सकते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ये कहाँ पे है? लखनऊ में, कोलकाता में, सॉरी कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता में, ठीक है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कहाँ पे है? कोलकाता में। लेकिन भारतीय सर्वेक्षण विज्ञान, भारतीय सर्वेक्षण विज्ञान, भारतीय सर्वेक्षण भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, विभाग ये देहरादून में है। ये कहाँ पे है? देहरादून में, ठीक है। ये कहाँ पे है? देहरादून में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र, ये भी देहरादून में है। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र, ये भी देहरादून में ही है। कहाँ पे है? देहरादून, ये भी देहरादून में ही है, ठीक है। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है? देहरादून में। इसके बाद बात करते हैं केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान ये है कासरगोड में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, साथियों ये है कासरगोड में। ये है कासरगोड में। क्या चीज़? केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? कासरगोड में। इसके बाद आता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। साथियों ये हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है करनाल, वहाँ पे है। राष्ट्रीय डेयरी
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये है करनाल में, करनाल में, ठीक है। ये हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है करनाल। दिल्ली से जाओ तो सबसे पहले करनाल ही पड़ता है, नहीं करनाल आगे पड़ता है, सोनीपत पानीपत के आगे ये करनाल पड़ता है हरियाणा में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? करनाल में। इसके बाद आता है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान, ये है कोलकाता में। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान ये है साथियों कोलकाता में। कहाँ पे है? ये है कोलकाता में। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान ये है कोलकाता में। इसके बाद आता है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, लोकोमोटिव वर्क्स साथियों ये आता है वाराणसी में। और वाराणसी आपको बहुत अच्छे से याद होगा, वाराणसी किसका संसदीय क्षेत्र है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, यहीं से सांसद चुने हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल और डिजिटल लोकोमोटिव वर्क्स ये भी वाराणसी में ही है। डीजल हो या डिजिटल हो, लोकोमोटिव वर्क्स दोनों कहाँ पे हैं? वाराणसी में, ठीक है। फिर शायद दिखाई नहीं देगा इसके नीचे, इरेज करते हैं। चाहे डीजल हो चाहे डिजिटल हो, लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे है? वाराणसी में। और वाराणसी मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। लखनऊ से आपको याद आया होगा कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद जैसे कोलकाता आता है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर आ चुका है, कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। या आप जो भी नाम आया करें उनकी नदियों के नाम भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि नदियों का चैप्टर भी बहुत जल्दी आपके साथ आने वाला है, शेयर करेंगे नदियों का चैप्टर। नदियों के किनारे बसे शहर और नदियों कहाँ से कौन सी नदी निकलती है इसके बारे में भी जल्दी ही आपको बताएंगे, ठीक है साथियों। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान, ये है हैदराबाद। जैसे अब हैदराबाद का नाम आया है तो हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? ये हैदराबाद में है। और आपको पता है हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद आता है भारतीय खगोल संस्थान, ये कहाँ पे है? ये बेंगलुरु में है। भारतीय खगोल संस्थान ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में। ये बेंगलुरु में है। क्या चीज़? भारतीय खगोल संस्थान ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में। इसके बाद आता है राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय चमड़ा, चा से चेन्नई, ये कहाँ पे है? चेन्नई में। राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? चेन्नई में। और चेन्नई किसकी कैपिटल है? किसकी राजधानी है? चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी
है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं रमन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? ये भी बेंगलुरु में ही है। क्या चीज़? रमन अनुसंधान संस्थान, रमन अनुसंधान संस्थान, रमन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ये बेंगलुरु में है। क्या चीज़? रमन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? ये भी बेंगलुरु में ही आता है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग संस्थान, राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग संस्थान, राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग संस्थान, कपड़ा उद्योग संस्थान, ये आता है अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद में, ये आता है अहमदाबाद में। और अहमदाबाद किसका संसदीय क्षेत्र है? यह है अमित शाह जी, जो कि भारत के इसमें केंद्रीय मंत्री हैं। अमित शाह जी, अहमदाबाद, ये उनका संसदीय क्षेत्र है। और कपड़ा, इस समय ये कपड़ा, ये इसका मंत्रालय किसके पास है? कपड़ा मंत्री या कपड़ा मंत्री इस समय कौन है? वो हैं स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, स्मृति जुबिन ईरानी। और अहमदाबाद किसका संसदीय क्षेत्र है? यह अमित शाह जी का संसदीय क्षेत्र है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान, ये आता है गुड़गांव में साथियों। ये कहाँ पे पड़ता है? ये आता है गुड़गांव में। ठीक है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पे आता है? गुड़गांव में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डिजिटल लोकोमोटिव वर्क्स, तो बता ही दिया है, वो वाराणसी में है। जैसे डीजल और डिजिटल दोनों कहाँ पे है? वाराणसी में। और वाराणसी नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। इसके बाद आते हैं राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ये आता है गोवा की राजधानी पणजी में। ये पणजी किसकी राजधानी है? किसकी राजधानी है? गोवा की। ठीक है, और गोवा के इस समय चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और यहाँ गवर्नर कौन है इस समय? गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं। उन्हीं के पास इसका कार्यभार अभी है। ठीक है, अब इसके बाद बस एक दो और रह गए, ख़त्म करते हैं। इसके बाद भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? रांची में। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान, भारतीय लाह अनुसंधान, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? ये आता है लाह। लाह कहाँ पे है? झारखंड में। ठीक है, ये लाह कहाँ पे आता है साथियों? झारखंड में। जस्ट मिनट, इसको रिवाइज करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? हैदराबाद में। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पे है? बेंगलुरु में। राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? संस्थान कहाँ पे है? चेन्नई में। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? बेंगलुरु में। राष्ट्रीय कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? अहमदाबाद में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? गुड़गांव में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? पणजी में। और भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये लाह, और ये लाह में है, कहाँ पे है? झारखंड में। ठीक है, लाह नहीं सकती, यहाँ पे होगा रांची, होगा रांची। रांची झारखंड की राजधानी है, रांची। ठीक है, तो ख़त्म हो गई आपके प्रमुख संस्थान जो अनुसंधान संस्थान है, ये आज आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे साथियों। वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और जो भी साथियों नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करें। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो अपलोड होगी वो आपको आसानी से उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।